अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम, इस्तकबाल, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिटी ट्रैवल 23 में। तारीख है भाई 18 मई 2026। टाइम हो रहा है सुबह के 6:24। बहुत ही सवेरे में आ गया हूँ आज अपने काम पे, क्योंकि आज दिन है भाई मंडे का। कल मैं काम पे निकला था, लेकिन भाई सुबह में सिर्फ काम किया था 2 या 3 बजे तक। उसके बाद घर पे आ गया था। 1900 कुछ रुपए का लगभग काम हुआ था। और परसों के दिन लगभग 1850 रुपए का काम किया था, वो भी हाफ डे में। और फ्राइडे को मैं छुट्टी किया था। तो आज पूरा दिन काम करने का इरादा है। जो भी होगा आपको बताएंगे। अगर आउट स्टेशन की बुकिंग आती है, चाहे गोवा रोड की आए चाहे पुणे की आए, तो हम जा सकते हैं, मगर दोपहर के बाद सुबह सुबह नहीं जाएंगे। और अगर इंटरसिटी या प्रीमियर इंटरसिटी में बुकिंग आती है तो मैं इतने वक्त भी जा सकता हूँ, क्योंकि अगर अभी चले जाऊंगा तो दोपहर तक लौट भी आऊंगा। बहरहाल मुझे पुणे की बुकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट अब नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे ना टाइम बहुत ज़्यादा आने जाने में खराब तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि पैसा बहुत कम मिलता है यार। मतलब 1800, 2000, 2200 रुपये मिलता है। तो इसलिए मुझे वहाँ की बुकिंग में अब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए मैं बहुत कम बुकिंग पुणे की कर रहा हूँ। शायद बीच में 1 ही या 2 बार गया हूँ। वैसे तो मुझे बुकिंग पुणे की लगभग डेली ही आ जाती है कहीं ना कहीं से, लेकिन मैं नहीं जाता हूँ भाई। मुंबई में 700-800 रुपये की बुकिंग वैसे ही अपने को मिल जाती है, तो 2 बुकिंग कर लो तो उतना पैसा मिल जाता है। लेकिन पुणे का क्या है, 180 किलोमीटर, 170 किलोमीटर जाओ तो 2200 रुपये मिलता है। तो इसलिए मैं फोकस करता हूँ मुंबई की अच्छी प्राइस वाली बुकिंग को कंप्लीट करने की। बहरहाल ज्यादा लंबी बातें करके कोई फायदा नहीं है। आप लोग चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। टाइम देखो भाई, 6:33 हो रहा है। और CNG ले रहा हूँ मैं कोपरी में, क्योंकि भाई अभी अच्छी बुकिंग नहीं आ रही थी। तो मैं सोचा भाई खड़े हैं, CNG ले लेते हैं पहले। तो वाशी पाम्पी रोड पे CNG लेके फिर आगे बुकिंग लेंगे। मंडे का दिन है, देखो मुंबई में पूरे सर्च लगा हुआ है, लेकिन भाई इसका कोई मतलब नज़र नहीं आता अपने को। पैसा तो मिलता नहीं है, सर्च का क्या मतलब। देखो भाई 6:50 हो रहा है। बुकिंग अपने को आ गई है अभी फार्म सोसाइटी के पास से। अभी लेफ्ट साइड में बालाजी गार्डन है, इसके बाद आएगा फार्म सोसाइटी। भाई मंडे के दिन इतना सन्नाटा है रोड पे। हालांकि सुबह का टाइम है, अभी 7 भी नहीं बजा है, लेकिन सन्नाटा बहुत ज़्यादा है हमारे एरिया में। देखो भाई, ये राइट साइड में ये सोलिटियर बिजनेस पार्क है, और यहीं पे मैंने पैसेंजर को अभी ड्रॉप किया है। और ऐसा लग रहा है जैसे छुट्टी का टाइम चल रहा है भाई। टाइम हो रहा है भाई सुबह के 9 बज रहे हैं, और अपनी 2 बुकिंग हो गई कंप्लीट। अभी मैं हूँ खारघर में। पहली बुकिंग अपनी जो पिकअप किया था मैं, सेक्टर 13 कोपर खैर ने फार्म सोसाइटी से पिकअप किया था और चकाला अंधेरी में ड्रॉप किया, जिसका डिस्टेंस था भाई 27 किलोमीटर। और पैसा मिला उसमें 450 रुपया। 42 मिनट टाइम लगा। सुबह का टाइम था, एकदम सन्नाटा था भाई। मंडे को ऐसा लग रहा है अभी भी कि जैसे छुट्टी चल रही है पूरे मुंबई में। उसके बाद चकाला में ड्रॉप करने के बाद वहाँ पे लगभग 15-20 मिनट या आधे घंटा खड़ा था। फिर वहाँ से मुझे आजाद नगर अंधेरी ईस्ट से बुकिंग मिली खारघर की, और यहाँ पे लाके मैंने ड्रॉप किया है। इसका 36 किलोमीटर डिस्टेंस था। 608 रुपये मिला और 58 मिनट इसमें टाइम लगा भाई। और यहाँ पे ना मैं देख रहा हूँ इतना सर्च लगा है खारघर में, बहुत अच्छी बुकिंग आ रही है। पहुँचने से पहले मुझे एक बुकिंग आ गई थी एयरपोर्ट की, गो प्रायोरिटी में। उसके बाद जब ये बुकिंग कंप्लीट किया तो चेक किया कि यहाँ से वहाँ का कितना फेयर मिल रहा है। तो सेडान में 1100 रुपये बता रहा था, प्रीमियर में 1150 ऐसा कुछ बता रहा था। तो वो बुकिंग मैंने कैंसिल किया। अभी वापस से कुर्ला की बुकिंग लिया, बहुत अच्छी है प्रीमियर की। तो पिकअप करने जा रहा हूँ, आधा किलोमीटर बाकी है। अब आपको आगे अपडेट देता हूँ। देखो भाई, ये है टेस्ला का शोरूम जो है BKC में। टाइम हो रहा है भाई दोपहर के 1:08। अपनी तीसरी, चौथी और 5वीं बुकिंग भी हो गई है कंप्लीट। अभी मैं हूँ BKC में, जो कि है सांता क्रूज की साइड में। पहले आपको बता देता हूँ कि लास्ट आपको जो अपडेट दिया था खारघर में, उसके बाद खारघर से बुकिंग जो मुझे आई थी प्रीमियर में, बहुत अच्छी बुकिंग थी। वो बुकिंग थी भाई सांता क्रूज ईस्ट की, कालीना की। खारघर से कालीना सांता क्रूज ईस्ट का डिस्टेंस था 28 किलोमीटर। 836 रुपये मिला था, और 1 घंटा 21 मिनट उसमें टाइम लगा। उसके बाद फिर मुझे वकोला जाना पड़ा वहां से, कालीना से। तो वकोला से मुझे बुकिंग मिल गई थाने माझीवाड़ा की। उसका डिस्टेंस था भाई 28 किलोमीटर, लेकिन पैसे का फर्क देखिए कितना है, 413 रुपया मिला। मतलब खारघर से कालीना का 836 रुपया, और वकोला जो सांता क्रूज ईस्ट में ही आता है, वहां से थाने 28 किलोमीटर था, उसका पैसा 413 रुपया मिला। सोचो ऐसा करता है ऊबर। फिर क्या हुआ, फिर माझेवाड़ा से मुझे, मतलब थाने से
बुकिंग मिली बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की। इसका डिस्टेंस था भाई 28 किलोमीटर। अब इसमें पैसा देखो कितना मिला है, 513 रुपया मिला। ऐसे आज कमाई चल रही है। मतलब जैसे प्रधानमंत्री ने कह दिया ना कि क्राइसिस आने वाला है, तो भाई सबको एक बात बता दूं, जो लोग भी गाड़ी लोन पे लेने वाले हैं या घर लेने वाले हैं या जो भी चीज लोन पे आप लेने वाले हो, भाई साहब संभल जाओ, बहुत ज्यादा बुरा टाइम आने वाला है। एक दिन में 1000 रुपया और 500 रुपया कमाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे लॉकडाउन का टाइम था ना, लॉकडाउन में तो सब चीज अवेलेबल थी, लेकिन ये जो बुरा वक्त आने वाला है, इसमें आपके घर में जो खाने की चीजें हैं ना, वही अगर मिल जाएगी तो बहुत बड़ी बात होगी, ये समझ लो। क्योंकि भाई देश के प्रधानमंत्री और बड़े बड़े जो नेता चेतावनी दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बुरा हाल बहुत बुरा होने वाला है। तो भाई अपने खर्चों को कम करो और अपने पास जो कैश आता है ना, कैश, उसको खर्चा मत करो, और जितना भी कैश आता है उसको संभाल के हिफाजत से रखो। भाई बहुत बुरा वक्त आने वाला है। अल्लाह ना करे भाई कि बुरा वक्त आए, लेकिन जैसा अभी माहौल है कि डीजल पेट्रोल आप चले जाओ गुजरात साइड में, कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। और इधर गोवा रोड पे तो बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है। और आपको मैं क्या बताऊं, कई स्टेटों में तो ऐसा हो गया है ना कि लिमिट कर दी गई है कि बाइक को 300 रुपए मिलेगा, 4 व्हीलर को 1000 का मिलेगा, ऐसे लिमिट कर दी गई है। और बैंक वाले कैश निकालने पे भी लिमिट लगा सकते हैं। सोचो कितना बुरा वक्त आने वाला है। तो भाई खर्चे को कम से कम करने की कोशिश करो, और ज्यादा से ज्यादा अभी वक्त है, मेहनत करके कमा लो, पैसे थोड़े इकट्ठे कर लो। खुदा न खास्ता अगर वक्त बुरा आता है तो वो पैसे आपके काम आ सकते हैं। और जो भी खर्चे आपके एडवांस चल रहे हैं उसको कम कर दो या तो बंद कर दो। मेरे ये सजेशन है आपको भाई, जैसा मैं न्यूज देख रहा हूँ और माहौल जैसा है देश के अंदर, क्योंकि भाई अपने पास डीजल और पेट्रोल और गैस की जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है कुछ ही दिनों में, हफ्तों में नहीं, कुछ दिनों में। पहले था कि 2-3 महीने तक का रिजर्व होता था ना, लेकिन अपने देश में वो रिजर्व गवर्नमेंट ने पूरा फुलफिल किया ही नहीं। तो वो रिजर्व अगर रहता भी तो कम से कम 4 महीना 3 महीना हम चला सकते थे देश को, लेकिन ऐसा अभी नहीं है। वो रिजर्व भी पूरा नहीं था, और जिन कंपनियों के पास डीजल पेट्रोल का रिजर्व था, उन्होंने क्या किया, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में दूसरे मुल्कों को बेच दिया है। 2:56 और मैं CNG ले रहा हूँ भाई मुलुंड में, और CNG का रेट अभी भी है अपने यहाँ पे 84 रुपये, देखो यहाँ पे है, और कोई भीड़ नहीं है, कोई भीड़ नहीं है अभी यहाँ पे। फिर भी टाइम हो रहा है भाई 3:54। अभी हूँ मैं वाशी में। BKC से लास्ट बुकिंग कंप्लीट करने के बाद मैं चला गया था धरावी की साइड, क्योंकि वहाँ से भाई बुकिंग नहीं आ रही थी। तो धरावी से मुझे बुकिंग आ गई थी भाई ये मुलुंड वेस्ट की। मुलुंड वेस्ट तक का उसका डिस्टेंस था भाई 23 किलोमीटर, 427 रुपया उस बुकिंग में मुझे मिला था, और उसमें टाइम लगा था सिर्फ 43 मिनट। फिर मुलुंड वेस्ट से डायरेक्ट मुझे बुकिंग मिल गई वाशी की। लेकिन मुलुंड में ड्रॉप करने के बाद पहले मैंने CNG भराया, उसको आपको दिखाया भी, क्योंकि गाड़ी में CNG मेरी एक ही पॉइंट थी। उसके बाद बुकिंग लिया हूँ वाशी की। इस बुकिंग में मुझे पैसा मिला है 359 रुपया, और इसका डिस्टेंस था 17 किलोमीटर। 38 मिनट इसमें टाइम लगा है। अब मैं जा रहा हूँ घर पे, 3:55 हो रहा है। हालांकि बुकिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन पहले घर पे जाऊंगा, खाना खाऊंगा भाई, उसके बाद ही काम करूंगा। देखो अगर मैं खाना खा के घर से निकलूंगा, अब पहले आधा पौना घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए, खाना खा के निकलूंगा ना, तो मैं रात में अगर बुकिंग मिलती रहेगी तो देर तक काम कर पाऊंगा। लेकिन खाना नहीं खाया रहूंगा ना, तो भाई काम में दिल नहीं लगेगा और बहुत कमजोरी महसूस होने लगती है। तो अभी मैं वाशी में हूँ, मेरा घर यहाँ से 2-3 किलोमीटर होगा। खाना खाने के बाद ही अब आगे की बुकिंग करूंगा और आपको अपडेट दूंगा। टाइम हो रहा है भाई रात के 8:58। अपनी 2 बुकिंग और हो गई है कंप्लीट। अभी मैं हूँ अंधेरी वेस्ट में। लास्ट आपको अपडेट दिया था जब मैं वाशी में बुकिंग कंप्लीट करके अपने घर पे चला गया था। उसके बाद लगभग 1.25 घंटे के बाद मैं घर से निकला था, तो मुझे बुकिंग आ गई थी कोपरखेने रेलवे स्टेशन से थाने की, जिसका डिस्टेंस था 18 किलोमीटर। 57 मिनट टाइम लगा, 493 रुपये उसमें मुझे मिला था। उसके बाद भाई थाने में मुझे लगभग आधा घंटा इधर उधर भटकना पड़ा। फाइनली विवियाना मॉल से मुझे अंधेरी वेस्ट, DN नगर अंधेरी वेस्ट की बुकिंग मिली। 25 किलोमीटर इसका डिस्टेंस था, 1 घंटा 17 मिनट लगा। लेकिन ये बुकिंग का पैसा बहुत अच्छा मिला, 743 रुपया प्रीमियर
की बुकिंग थी ये वाली, और इसके पहले जो कंप्लीट किया था थाने में वो भी प्रीमियर की बुकिंग थी। अभी मुझे यहाँ से डायरेक्ट वाशी की बुकिंग मिल गई है और बज रहा है 9, तो इसलिए मैं जल्दी चले जाऊंगा घर पे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अपना टारगेट भी पूरा हो गया है और सवेरे अभी जाऊंगा तो कल सवेरे निकल सकता हूँ। भाई ये है DN नगर अंधेरी वेस्ट और सामने है प्लाटिनम लाइफ सोसाइटी, उसके राइट साइड से अपने को पिकअप करना है। टाइम हो रहा है भाई रात के 10:48। अपनी लास्ट बुकिंग कंप्लीट करके मैं लग गया हूँ CNG की लाइन में। तो मैं सोचा पहले आप लोगों को वीडियो अपडेट देके ये कंप्लीट कर देता हूँ वीडियो को। तो DN नगर अंधेरी वेस्ट से मुझे वाशी की बुकिंग मिली थी, आपको बताया था पहले ही, जिसका डिस्टेंस था भाई 27 किलोमीटर, 1 घंटा 12 मिनट लगा और उसमें 525 रुपए मिला। तो भाई उस बुकिंग में पैसा कम मिला था, तो वाशी जैसे ही ड्रॉप किया तो मैं सोचा अब अपने घर पे चले जाता हूँ कोपर खेरने। तो वाशी से मुझे कोपर खेरने की बुकिंग मिल गई भाई, इसमें बहुत अच्छा पैसा मिल गया और बहुत अच्छा हो गया, हिसाब किताब बराबर उबर ने कर दिया। तो वाशी से कोपर खेरने का डिस्टेंस जो था 5 किलोमीटर था, इसमें 17 मिनट लगा और 194 रुपया इसमें मिला। तो दोनों बुकिंग मिला करके लगभग 725 रुपया हो गया भाई। पहले वाली बुकिंग में पैसा कम मिला, इसमें 200 मिल गया, हो गया बराबर। और उसके बाद फाइनली मैं अब CNG की लाइन में हूँ, देखो पेट्रोल पंप पे ही हूँ कोपर खेरने के। तो आज की अर्निंग जो अपनी टोटल हुई है भाई 5,564 रुपए की हुई है। और CNG की अगर बात करूँ तो भाई सुबह में एक अपनी CNG खत्म नहीं हुई थी, 1 पॉइंट थी, तभी मैं CNG भरा लिया था। अभी आधी से ज्यादा CNG यानी 1.5 CNG आज लगी है, कह सकते हैं कि 1100 रुपए के आसपास की CNG लगी होगी आज, और 211 रुपया अपना हो गया कमीशन। तो समझो कि 1300 रुपये आज का खर्चा आया है और अर्निंग हुई है 5,564 रुपए की। तो जो बचता है वो अपना प्रॉफिट है लगभग 4,200 रुपये आज का। और आपको बता दो भाई कि जो छोटी छोटी कंपनियां, जो लोग गाड़ी बेच रहे हैं और वो आपको 4 साल के लिए 3 साल के लिए गाड़ी दे रहे हैं, पर डे का 1200 रुपये आपको भरना है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझ जाएंगे। नवी मुंबई में भी है, मुंबई में भी है, लेकिन ज्यादातर प्रचार नवी मुंबई वाले का आ रहा है। भाई साहब इतना बुरा फंसा रहे ना, 16 लाख रुपए की गाड़ी पड़ रही है, सेडान गाड़ी। और कुछ लोग हैं जो भाई हिसाब किताब नहीं करते, जाके डायरेक्ट गाड़ी ले रहे हैं, यानी 1200-1300 रुपए आपको डेली भरना है 4 साल तक। और वो गाड़ी भी सेकेंड हैंड है, नई गाड़ी नहीं है। तो भाई आप बर्बाद हो जाओगे। तो सोच समझ के गाड़ी लो, और डॉक्यूमेंट्स कम चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए करके फंसा रहे हैं, उसमें फंसो मत, बहुत बुरा लटक जाओगे। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अपना ख्याल रखें, अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करें। बुरा वक्त आने वाला है, उसकी तैयारी करें, कैश अपने पास हिफाजत से रखें। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।